जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड आज बात करने वाले हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, डेट इज कि भैया एनडी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। एंड आई विल ट्राई कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप एक डिसीजन कर पाओ कि भैया आपके लिए ड्रॉप बेटर है या फिर नहीं। एंड इसमें हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आपका जेडबलई का, एनडी एज वेल एज सीयूटी, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स आपको इन्हीं तीन पैरामीटर्स के आसपास घूमते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सही बात है भैया। एंड ये वीडियो ऑब्वियसली 12th पेपरिंग के लिए नहीं होने वाली और सेकंड ड्रॉपर के लिए भी नहीं होने वाली, क्योंकि सेकंड ड्रॉप लेना आई विल नॉट प्रेफर कि यार आपको सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी अभी 12th के रिजल्ट्स आने बाकी हैं एंड दे आर प्लानिंग कि यार मेरे को आगे किस वे के थ्रू आगे जाना चाहिए। क्योंकि जस्ट अभी आपका जेईई का रिजल्ट आ रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। जिनके एक वो होंगे यार जिनके मार्क्स अच्छे हैं, दे नो के उनको अगर आईआईटीज एनआईटीज नहीं मिलेंगे तो कोई एक रेप्यूटेड कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड वो उस कॉलेज लाइफ को जीना चाहते हैं फ्रॉम दिस ईयर ओनली, मतलब वो पेशेंस के साथ दोबारा से ड्रॉप लेके जेडबलई के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यार मेरे को ये कॉलेज मिला है एंड आई नो कि मेरे से अगली बार जेडबलई नहीं हो पाएगा, सो आई शुड गो विद दिस, ठीक है। पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, तो उनके लिए भाई वही बेटर है कि आप ड्रॉप ना लें, अपने जेडबलई के लिए साथ आगे प्रिपरेशन करते जाएं। एंड दूसरे वो अच्छे देखने को मिलेंगे जो यार जेडबलई के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो देखने को मिलेगी जो जेडबलई के लिए ड्रॉप लेंगे, है ना। उनका श्योर शॉट है कि यार जेडबलई के लिए मैं ड्रॉप लूंगा क्योंकि मेरे को जेडबलई ही निकालना है। लेकिन साइड बाय आपको कई ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जेडबलई के लिए ड्रॉप ले रखा है तो बीच में, क्योंकि अभी सितंबर का एनडीए का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, तो क्यों ना यार इस एग्जामिनेशन को एक बार दे ही देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में लाई करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे वो होंगे, अच्छा इस कैटेगरी पे भी स्पेसिफिक बात करूंगा। दूसरे भैया वो होंगे जो कहेंगे कि भैया मेरे को तो सिर्फ एनडीए में ही जाना है, एट एनी कॉस्ट आई वांट एनडीए ओनली, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर मेरे को इसी में ही जाना है तो भैया आपके लिए ड्रॉप लेना बिल्कुल एक राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एसएसबी में जाओगे, आप जैसे अपना रिटन क्वालिफाई कर लोगे, लेटर ऑन जब आप एसएसबी के लिए प्रोसीड करोगे तो एसएसबी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भैया आपने ड्रॉप लिया या फिर नहीं लिया। एंड अगर ड्रॉप लिया होता है, देखो ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन फंसाता नहीं है। अगर आपने ड्रॉप लिया होगा तो वो कहेंगे कि भैया ड्रॉप क्यों लिया, है ना। एंड कहीं ना कहीं ये एक लूप होल क्रिएट करते जाता है। आप बताओगे कि सर मैंने एसएस की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया, ऐसे ड्रॉप लिया, देखो क्योंकि आप जाने वाले हो फौज में। एक फौज में क्या एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बिटवीन स्टूडेंट्स कि यार फौज में जाने के बाद एक बार तो हम फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा हमें स्टडीज नहीं करनी होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स एज वेल एज जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनसे पूछेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भैया अदर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा आपको फौज के अंदर पढ़ना होता है। रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह होते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको अपनी फिजिकल फिटनेस एज वेल एज स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना होता है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस फील्ड आपके लिए एक मतलब एक नया एरा खोल के लेके आती है, ठीक है। वहीं पे तो आप समझ पा रहे होंगे कि भैया एनडी के लिए ड्रॉप लेना इज नॉट सो गुड। अगर आपको कोई एक बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलता है, आपको कोई एक रेप्यूटेड कॉलेज नहीं मिलता, तो व्हाट शुड यू डू कि आप भैया अपने कोई भी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, ठीक है। आप कोई भी अपने लोकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लोकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द बेटर ऑप्शन। आगे बात करते हैं सीयूटी से रिलेटेड। अब ऐसे कई सारे वो भी होंगे जो इनका भैया एनडीए 1 नहीं निकला एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए 2, एंड उनके लिए क्योंकि सीयूटी भी एक ऑप्शन है, सीयूटी से भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी देखने को मिलती हैं। एंड अगर आप उससे के आगे भी प्रेफर करना चाहते हैं, लाइक आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपका ये है कि भैया अगर सीयूटी में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं उसके साथ आगे प्रोसीड करूंगा, या फिर भैया अगर मैं ड्रॉप के साथ आगे जाऊंगा, तो भैया अगर आपको सीयूटी में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आई विल प्रेफर कि यार आपको आगे जाना चाहिए। मैंने बोला ना कि अपनी स्टडीज को आपको रोकना नहीं है, आपको साइड बाय साइड साथ में स्टडीज करते रहना है। वो कहीं ना कहीं आपको एक अपर हैंड देती है उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने ड्रॉप ले रखा था, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप लेके किसी सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को प्रिपेयर करना, उससे ज्यादा बेटर ये है कि आप बाकी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए उस चीज को साइमल्टेनियसली लेके चलो, जो कि डिफेंस में मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि आप भैया किसी एक चीज को रोकने के बाद सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करो, वो ये चाहते हैं कि अल्टरनेटिवली आप सारी चीजों को फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वहां पे मैटर करती है। आप सिर्फ मैथ्स में, आप सिर्फ इंग्लिश में या फिजिक्स में कितने अच्छे हैं, इट डजंट मैटर ओवर देयर। आप ओवरऑल कितना परफॉर्म करते हैं, आप ओवरऑल कैसे खुद की पर्सनैलिटी को निखारते हैं, इट मैटर्स ओवर देयर, ठीक है। तो अगर सीयूटी से भी आपको कोई कॉलेज अच्छा मिलता है तो आपको चले जाना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन हो सकता है कि भैया आपका साथ एक भी और डाउट आएगा, क्योंकि भैया जो मैंने अभी तक कॉलेज बताया, जैसे मैंने बोला कि भैया आपको जो सीयूटी के साथ कॉलेज लेना चाहिए या फिर जेडब्ल्यू के साथ आपको अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो आपको वो ले लेना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि आपकी हो चुकी है भैया एनईपी, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भैया बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जिसके कारण आपका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, डेट इज भैया अटेंडेंस क्राइटेरिया, है ना। अटेंडेंस क्राइटेरिया, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ अटेंडेंस क्राइटेरिया, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फिलअप करना मैंडेटरी हो गया, अदरवाइज उनको एडमिट कार्ड्स वगैरह नहीं मिलते। हालांकि कुछ लोकल कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जब ये एनडी के लिए ही बहुत ज्यादा एस्पायर है, मतलब आप एनडी के लिए ही बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, या फिर आप जेडब्ल्यू के लिए ही बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने कोई ना कोई कॉलेज ले रखा है,
अब दिक्कत क्या आएगी कि भैया कहीं न कहीं आपको कॉलेजेस भी अटेंड करने होंगे, उससे आपकी स्टडी जो रहेगी, आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो या फिर आप किसी बैच वगैरह से कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने वाली है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है तो भैया इन कंडीशंस में एनडीए एस्पायरेंट को क्या करना चाहिए? देखो आप एनडीए डेडिकेट की बात करते हैं। अगर आप एक एनडीए एस्पायरेंट हो एंड आपने बिल्कुल मन बना रखा है कि यार मेरे को तो नेशनल डिफेंस अकेडमी ही जाना है, तो भैया आपके लिए अगर सीयूटी से कोई बहुत ही एक्सेप्शनल आपको अगर कोई कॉलेज मिलता है, तो यू शुड गो फॉर दैट। अगर लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भैया, तो आप किसी भी लोकल कॉलेज में अपना नेम लिखा लें, ठीक है। आपको ड्रॉप नहीं लेना है, मेक श्योर कि आप ड्रॉप नहीं लें, अगर सिर्फ आप एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी लोकल कॉलेज में नेम ले लेना है और भैया लोकल कॉलेज में जब आप अपना एडमिशन कराएं तो उसके पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लें कि सर मैं अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और ऐसा कई कॉलेजेस में हो भी जाता है, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो आपको एनडी के लिए भी ड्रॉप लेना, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा अपर जब देखने को मिलेगा, आप अपने एसएसबी बता पाओगे कि सर मैं अपनी स्टडीज भी आगे कंटिन्यू कर रहा था, अलॉन्ग विद दिस मैंने एनडी की प्रिपरेशन भी कर रहा था और मैंने वो भी निकाल रखा है। इन केस अगर आपके पास एक से ज्यादा अटेम्प्ट है तो क्या होगा भैया, आपकी साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन की डिग्री भी चल रही होगी और आप एनडी अटेम्प्ट भी दे रहे होगे। आपको पता पड़ेगा कि यार मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट बाद मेरी एक भी साल ड्रॉप नहीं हुई और मेरी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गई। मतलब मेरे को एक और ईयर देनी है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो अगर आप जैसे बेसिक डिग्री रहे हो बीएससी या बीए, तो भैया थर्ड ईयर में तो आप फिर अपीयरिंग में सीडीएस एज वेल एज एफकेट भी एग्जामिनेशन दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये टाइम सेवर स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स भाई ये गलती बहुत सारे लोगों ने कर रखी होती है ड्रॉप लेने वाली, ठीक है। तो जिन्होंने ले रखी है आप उनसे समझ सकते हैं कि भैया उनको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत सारे लॉसेस देखने होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉप सिर्फ आपको लगता है कि अभी एक ईयर का है, अभी एज ही क्या है, लेकिन आगे जाके आप देखोगे तो भैया ये कहीं ना कहीं आपके 4 अटेम्प्ट कम करता है फॉर गोइंग टू द डिफेंस, 2 सीडीएस के 2 एफकेट के, आगे जाके अगर आप एनडीए से क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। समझ पा रहे होगे। अब भैया एक ये वाली कैटेगरी रह गई कि अगर ऐसे आप ना क्या चाह रहे हो कि भैया जेडब्ल्यू के लिए मैं डेडिकेटेड ड्रॉप लेना चाह रहा हूँ लेकिन साइमल्टेनियसली मैं वहां पे एनडीए भी दे दूंगा। तो अब भैया अगर आपने सोच ही लिया है कि मेरे को ड्रॉप लेना ही है क्योंकि मेरे को जेडब्ल्यू के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आप ड्रॉप लो। लेकिन वहां पे फिर अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए टू टेल द इंटरव्यूअर, क्योंकि वो वहां पे आपको ग्रिल करने वाला है, वो वहां पे बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपने ड्रॉप लिया क्यों नहीं, लिया ही क्यों, है ना। इस तरीके की वो क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर जेडब्ल्यू का आप एंगल बताओगे। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको टैकल करना आना चाहिए, जो हम एसएसबी की कोचिंग्स में एज वेल एज मैं खुद अपनी वीडियोस में काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताता हूँ हाउ टू टैकल दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। सो होप सो आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा कि आपको किस रास्ते के साथ आगे जाना है, मतलब आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। एक ये बेटर वीडियो हो सकता है आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज जस्ट योर्स।